गोल्ड टेस्ट जीतने के लिए भारत को 6 विकेट की जरूरत है। वहीं श्रीलंका को मुकाबला जीतने के लिए 288 रनों की जरूरत है। मैच का चौथा दिन जो रहा वो भारत के नाम रहा। दिन का खेल जब खत्म हुआ 84 रनों पर श्रीलंका के 4 विकेट गिर गए। लेकिन पांचवें दिन की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मुकाबले से ज्यादा नजर मौसम पर भी रहने वाले, क्योंकि 6 विकेट जरूर यहाँ पर श्रीलंका के हैं। लेकिन मान लीजिए, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही खेल शुरू होगा भारत लगभग पहले या 1.5 सेशन में उन्हें ऑल आउट कर देगा। लेकिन जो वेदर है श्रीलंका का, अब तक हमने देखा जैसे दूसरे दिन का खेल प्रभावित हुआ था, क्या लगभग वो सिचुएशन पांचवें दिन आएगी, क्या कुछ रहने वाला है। आज अगर आप देखें हर घंटे का वेदर, उसके बारे में आपको बता देते हैं ताकि ये जो कंसर्न रहे वेदर को लेकर वो दूर हो जाए। हमने पिछले दिन की अगर बात कर लीजिए, चौथे दिन के बारे में बताया था कि जरूर चांसेस है हल्की फुल्की बारिश के, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेल ही नहीं हो पाएगा। और हमने देखा कि मुकाबला पूरा हुआ, बादल जरूर दिखे लेकिन मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर अगर बात कर ली जाए पांचवें दिन की, तो खेल जो है वो थोड़ा 15 मिनट पहले शुरू होगा, क्योंकि जो कटौती होती है कि हर दिन कभी बारिश हो गई, कभी लेट शुरू हुआ या कुछ, इन सब चीज़ों को देखते हुए पांचवें दिन का खेल अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट पहले शुरू होगा। 9 बजे बारिश के चांसेस जो हैं वो 39% हैं, लेकिन 9 बजे से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुकाबला 9 बजे शुरू नहीं होगा, 9:45 पर शुरू होगा। ऐसे में 10 बजे अगर आप देखें तो 49% चांस है बारिश का, यानी कि बादल ज़्यादा दिखेंगे आपको, हो भी सकता है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर आमतौर पर अगर आप देखें जो परसेंटेज है बारिश का, जो मौसम विभाग के रिपोर्टर श्रीलंका में आमतौर पर ये गलत होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको 25%, 26% हम आपको बताते हैं कि चांसेस हैं बारिश के, उस दौरान बारिश हो जाती है। वहीं अगर आप देखें 11 बजे 52% चांस है बारिश का, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये बारिश भी और आगे बढ़ेगी। 12 बजे ये 58% तक पहुंच जा रही है, यानी कि अगर हम इन आंकड़ों को देखेंगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो ऐसा लग रहा है कि पहला सेशन जो है वो बारिश से धुल जाएगा। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यानी कि पहला सेशन अगर हम वेट कर लेते हैं तो फिर 1 बजे 25% चांस है बारिश का, यानी कि काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2 बजे 20%, 3 बजे 20, 4 बजे 20, 5 बजे 20 और फिर 6 बजे 25%, यानी कि पूरे दिन के पहले सेशन को अगर निकाल दिया जाए तो बारिश की कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि मुकाबला पूरा हो पाएगा। लेकिन हमने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि जो 25 है उस दौरान भी बारिश हो सकती है, 58 जो दिख रहा है, 55 जो दिख रहा है, इस दौरान भी बारिश नहीं हो सकती, ऐसा श्रीलंका में आमतौर पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बारिश होती है तो नुकसान भारत का ही रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इस मुकाबले में भारत ने दबदबा बनाया हुआ है, चारों दिन तक अगर आप देखेंगे हर मामले में बढ़त रही है, चाहे गेंदबाजी की बात कर ली जाए या फिर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि पांचवें दिन के विकेट है, जैसे जैसे विकेट और ज़्यादा पुरानी होगी, टूटेगी, स्पिनर्स गेम में आ जाएंगे और हमारे पास कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मानव सुथार जो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, हमारे पास बेहतर विकल्प हैं गेंदबाजों के। तो ऐसे में ये मान के चल रहे हैं कि अगर गेम शुरू होता है तो हम उनके 6 विकेट आसानी से पहले सेशन में भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें कल का जो आखिरी सेशन था, लगभग हर गेंद एक समय लग रही थी कि विकेट आने वाली है, हर गेंद पर विकेट मिलने वाला है। यहाँ तक कि अगर आप देखिए 5वां विकेट तो नो बॉल के चक्कर में चला गया, वरना जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल कर लिया था। लेकिन अभी जो 2 खिलाड़ी मैदान पर हैं, यही पहली पारी के भी श्रीलंका के हीरो थे, चाहे हम सोनल की बात करें या फिर अगर धनंजय डिसिल्वा की बात करें, दोनों कमाल के खिलाड़ी हैं। और इनमें से अगर कोई एक भी खिलाड़ी आउट हुआ फिर श्रीलंका का वो कोलैप्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में क्या ये गेम पहले सेशन से आगे जाएगा, या लगता है कि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर